अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ लुकमान सर, आपकी खिदमत में फिर दोबारा एक नए उन्वान के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा जो उन्वान है मुख्तस ज्योमेट्री, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये मुख्तस जो ज्योमेट्री है ये इल्म रियाजी की एक शाख है। इल्म इंशा के तमाम तसव्वुरात को अलजबरा के ज़रिए मुताला करना ही मुख्तस ज्योमेट्री कहलाता है। अब हम मुख्तस ज्योमेट्री के मुतलिक कुछ और मालूमात हासिल करेंगे। अजीज़ तुलबा, एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि मुख्तस ज्योमेट्री असल में क्या है। मुख्तस के माने इंतखाब करने के होते हैं, कोऑर्डिनेट के माने पैर के हो जाता है। मिसाल की तरफ फ़र्ज कीजिए एक नुक्ता है, अगर मैं पूछूं ये नुक्ता P ऑफ x, y कहाँ पर है, तो आपका जवाब देना बहुत मुश्किल है। आप कहेंगे बोर्ड पर है, बिल्कुल सही बात है। और आप कहेंगे कि ये लेफ़्ट हैंड से थोड़ी दूर पर है, राइट हैंड से थोड़ी नज़दीक है, ऊपर से ऊपर है और ऊपर से थोड़ा नज़दीक है। तो बहरहाल ये तसल्ली बख्श जवाब नहीं हो जाता है। तो अजीज़ तुलबा, अब हम लोग क्या करेंगे, इस नुक्ते का मुकाम मालूम करना है। तो नुक्ते का मुकाम मालूम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, आज की इस क्लास में हम लोग मुख्तलिफ ज्योमेट्री की कुछ बुनियादी मालूमात हासिल करने की हम आज कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूँ आपकी तवज्जो मेरे हर अल्फाज पर हो और मेरे हर उन्वान पर हो, हर जुमले पर अगर रहेगा तो बात पूरी तरह आपको समझ में आ सकती है। अजीज़ तुलबा, अगर मैं अब ये P x, y एक नुक्ता है, ये कहाँ पर नुक्ता है आपको मालूम करना है। तो एक ये हमवार सतह है, इस हमवार सतह के इस नुक्ते का मुकाम मालूम करना है। फ़र्ज कीजिए कि इसको मालूम करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस हमवार सतह को इस तरह 4 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। इस हमवार सतह को 4 हिस्सों में ये तकसीम हो रही है, ठीक है। अभी तो इसको क्या कहते हैं ये याद रखिए। आपका जहन कुछ तरसीम की तरफ जा रहा होगा, ग्राफ की तरफ जा रहा होगा, ये बिल्कुल सही बात है। ये ग्राफ ही के मुतालिक हम लोग यहाँ पर मुताला करेंगे। अजीज़ तुलबा, मैं पहले इब्तिदा के अंदर बता चुका हूँ, ज्योमेट्री के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो अलजबराही ज़रिए मुताला किया जाएगा। तो यहाँ जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके जहन में आता है तो आपके जहन में ग्राफिक मुकम्मल तौर पर आ जाना चाहिए। अब फ़र्ज कीजिए आपको यहाँ पर कुछ बुनियादी मालूमात मालूम होना चाहिए। मिसाल के तौर पर इस हमवार सतह को मैं 4 हिस्सों में तकसीम करता हूँ, ठीक है। अब ये जो 4 हिस्से हैं, जो 4 खत, 2 खत दोनों नज़र आ रहे हैं, वो एक दूसरे पर अमूदन क़ता कर रहे हैं। तो इस खत को क्या कहते हैं, इस खत को महवरीन कहा जाता है। दोनों खत को महवरीन कहते हैं। और याद रखिए x डैश जो है ये x महवर कहलाता है। ये जो y और y डैश ये y महवर कहलाता है। फिर उसके बाद दोनों महवरन जिस नुक्ते पर कता करते हैं उसको मुब्दा कहते हैं। याद रखिए, अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझना है, मुख्तलिफ ज्योमेट्री समझना है, तो आपको 3 डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। याद रखिए, ये जो उसकी ख़त है इसको x महवर कहते हैं, उमूदी जो ख़त है ये y महवर कहते हैं। दोनों खतूत जिस नुक्ते पर कता करते हैं उसको मुब्दा कहते हैं, उसको अंग्रेजी में ओरिजिन कहा जाता है और उसको ओ से जाहिर करते हैं, ठीक है। अजीज़ तुलबा, याद रखिए, जब इस महवरीन एक हमवार सतह को 4 हिस्सों में तकसीम करता है, इसको हम पहला रबा कहते हैं। मतलब ये 4 हिस्सों को रबा कहते हैं। ये पहला रबा है, दूसरा रबा है, ये तीसरा रबा है, ये चौथा रबा है, ठीक है। अब ये पहला रबा, दूसरा रबा, तीसरा रबा, चौथा रबा, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट कहा जाता है। अजीज़ तुलबा, और एक बात का ख्याल रखिए, ये जो है इसको हम जिसे कहते हैं OX जो है ये मुस्बत महवर है, यहाँ पर मनफी है। और ये जो OY जो है ये मुस्बत है, लेकिन OY डैश ये मनफी कहलाती है। अब अजीज़ तो आपको मुझे नुक्ता P अगर मालूम करना तो कैसे मालूम करेंगे। आपको मालूम है ग्राफ शीट से हम जो है x महवर की तरफ लेते हैं, ये हो गया, ठीक है, ये होगा जिस, तो बहरहाल ये x महवर x होगा, तो बहरहाल ये जो y होगा, इस हिसाब से x, y इस नुक्ते का मुकाम बड़ी आसानी के साथ मालूम किया जा सकता है। इस चैप्टर के अंदर हम कुछ नुकात, कुछ बुनियादी मालूमात हमको याद रख लेना चाहिए। इसमें सबसे पहली बात, महवरीन किसको कहते हैं और मुब्दा किसको कहते हैं और जो रबा किसको कहते हैं, ये कम से कम 3 डेफिनेशन अगर मालूम रहेंगे आपको तो हम
अगले जो तस्वुरात हैं, जो कॉन्सेप्ट जो मुताला करने हैं, उसको समझने के लिए बड़ी बिल्कुल आसानी के साथ हम समझ सकते हैं। अजीज तलबा, फिर हम अगला कॉन्सेप्ट जो 10th स्टैंडर्ड का है उसको हम मुताला करने की कोशिश करेंगे, फासलाती ज़ाबिता। अजीज तलबा, अब हम फासलाती फार्मूला यानी फासला फार्मूला डिस्टेंस ज़ाबिता की तश्कील के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। देखिए यहाँ पर ए और बी दो नुकात हैं, इनके दरमियान एक ख़त है, इस ख़त की लंबाई हमें मालूम करना है। तो याद रखिए, हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ये ख़त जो है नॉर्मल जगह पर नहीं है बल्कि ग्राफ शीट पर है, यानी कि मुख्तलिफ ज्योमेट्री पर है। तो उस लिहाज से ए के जो मुख्तसात हैं यानी कोऑर्डिनेट जो पॉइंट है वो कहलाते हैं x1, y1, ठीक है। बी के जो मुख्तसात हैं वो क्या है, x2, y2 कहलाते हैं। इज इट क्लियर? तो ये x1, y1 और x2, y2, जैसे हम ग्राफ शीट में ले देखते हैं 1,2 या 3,4, उस तरह x1, y1 और x2, y2। मान लीजिए x1, y1 है और x2, y2 है। अब इसको हम किस तरह से हम लोग तश्कील देंगे, ज़रा तवज्जो। मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। मिसाल के तौर पर फ़र्ज कीजिए, अब हमारे जो पास जो पॉइंट्स हैं पहले हम उसको लिखेंगे, क्या दिया गया है, क्या क्या पॉइंट्स हैं हमारे पास। याद रखिए, फर्स्ट जो पॉइंट है वो ए ऑफ क्या है, x1, y1 है, और बी ऑफ जो पॉइंट है वो x2, y2, दो पॉइंट्स दिए गए हैं, दो नुकात दिए गए। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि ये x महवर है, आप जानते हैं, ठीक है, और ये y महवर है, आप जानते हैं, ये o जो मुब्दा है। अब x महवर पर मैं क्या करता हूँ, x महवर पर जो असल में यहाँ से पॉइंट A से जो है एक उम्मीद गिराता हूँ। कहाँ पर? x महवर पर एक उम्मीद गिराता हूँ। इसका नाम m नाम दिया जाएगा कि भाई am जो है वो किस पर उम्मीद है, वो उम्मीद है किस पर, OX पर उम्मीद है, ठीक है। अब अजीज तलबा याद रखिए, ये जो नुक्ता हमें जो मिल रहा है, तो a यहाँ तक जो x1 है, दिस इज x1, याद रखिए, ये जो है y1 है यहाँ तक इसको, ठीक है। अजीज तलबा, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर जो है b से OX पर और एक उम्मीद गिराया जाएगा, और एक हम लोग उम्मीद गिराएंगे यहाँ से, और एक उम्मीद हम लोग गिराएंगे इस तरह, इसको n नाम दिया जाएगा। ये जो है x2 है, यहाँ तक जो है वो y2 है, राइट। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे कि bn किस पर उम्मीद है, OX पर उम्मीद है, ठीक है। अच्छा अजीज तलबा, अब हम फिर और क्या करेंगे यहाँ पर, और थोड़ा सा एक अमल एक्स्ट्रा करना होगा। तो मैं यहाँ पर नुक्ते ए से bn पर और एक उम्मीद गिराता हूँ, यहाँ से एक उम्मीद गिराता हूँ, तवज्जो, यहाँ से एक उम्मीद गिराता हूँ, ये जो उम्मीद है यहाँ से एक उम्मीद जा रही, ठीक है। इसको नाम दिया जाएगा, हम इसको नाम देंगे C बोल के नाम देंगे, चलिए इसको C नाम दिया जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ मालूम हुआ एक कांतुजा मुसल्लस नज़र आ रहा है, तो उस लिहाज से ये जो यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि भाई AC जो है, AC किस पर उम्मीद है, वो BN पर उम्मीद है, BN पर उम्मीद है, ठीक है, 90 का ज़ाविया। चलिए अजीज तलबा, ज़रा तवज्जो मेरे तरफ ध्यान लगाइए, मैं इसको किस तरह से आगे हल करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा अगर आप तवज्जो लगाएंगे तो बात पूरी तरह आपको समझ में आ सकती है। अजीज तलबा याद रखिए, पहली बात, अब OM जो है मैं पहले लिखता हूँ, OM जो है x1 है, ठीक है, ON जो है वो क्या है, x2 है। इसी तरह AM जो है y1 है, राइट, और उसके बाद जो है BN वो y2 है, इज इट क्लियर। अब यहाँ देखिए, मुझे MN लिखना है, M मालूम करना है, MN। याद रखिए MN के बराबर AC होता है, क्यों? अगर हम लोग ज़रा गौर करेंगे, AMNC एक मुस्ततिल कहलाता है, तो मुकाबिल के ज़िले बराबर है, तो MN और AC दोनों बराबर हो गए, तो उस लिहाज से मैं AC बराबर यहाँ पर लिखता हूँ।
ज़रा तवज्जो कीजिए, अगर मुझे m1 सिर्फ इतना मालूम करना है, यहाँ तक डिस्टेंस x1 है, यहाँ तक डिस्टेंस x2 है, अगर हम यहाँ अगर mn मालूम करना तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, x2 माइनस x1 हो जाता है, इज इक्वल टू हम लिखेंगे x2 माइनस x1 हो जाता है। इज इट क्लियर? अच्छी बात है। अब अजीज तुलबा और एक बात याद रखिए, मुझे यहाँ पर मालूम करना है BC मालूम करना है, ठीक है। और BC मालूम करने से पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बात याद रखिए, AM किसके बराबर है, NC के बराबर है, ये y1 है, ठीक है, दोनों y1। तो मतलब यहाँ तक जो डिस्टेंस आपको मिल रहा है ये y1 डिस्टेंस है, y1 डिस्टेंस मिल रहा है, तो y1 डिस्टेंस है। अब हमको मालूम करना है BC किस तरह मालूम करेंगे, ये पूरा जो लेंथ है BC जो लेंथ है वो y2 है, अब इतना जो लेंथ है ये y1 है, तो BC मतलब कितना हो गया, BC हो गया y2 माइनस y1, तो BC इज इक्वल टू y2 माइनस y1 हो गया, ठीक है। जिस तरह यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई हो। तो अब जरा गौर करें, इसको क्या करना है। अब यहाँ पर हम लोग जरा ABCD एक कांतोजा मुसल्लस है, तो हम फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करके AB की पैमाइश मालूम की जा सकती है। हमारे पास AC मालूम है, AC जो है x2 माइनस x1 है, BC मालूम है y2 माइनस y1 है। चलिए जिस सुबह हम फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ मुसल्लस कौन सा इस्तेमाल करेंगे, मुसल्लस ABC, ठीक है, ABC, और जाविया C पर 90 का जाविया है, ठीक है। तो अब यहाँ फिसागोरस का मसला इस्तेमाल किया जाएगा, क्या है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हम लोग यहाँ फिसागोरस का मसला इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अजीज तुलबा यहाँ AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ रहा है, तो हम यहाँ पर किस तरह मालूम करेंगे, तवज्जा, इस लिहाज से थोड़ी तवज्जा लगाए। दिस सिंप्लाइज AB स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा AC की जो वैल्यू है हमारे पास, AC हम मालूम करते हैं x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, अब BC हमारे पास है क्या है, y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल टू रूट, हम अंडर द रूट लेंगे क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में चला जाता है, ये x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो अजीज तुलबा यहाँ पर एक ज़ाबिते की तश्कील हो चुकी है। एक ज़ाबिता क्या हासिल होता है, अगर हमको AB का डिस्टेंस मालूम करना है तो AB इज इक्वल टू, AB यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हासिल होता है, अंडर द रूट ऑफ क्या हो गया, ये x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, ये हमें जो है तश्कील में मिल जाता है, ठीक है। अजीज तुलबा और एक ख़ास ख्याल रखें आप, अगर फ़र्ज कीजिए, अगर मिसाल के तौर पर कोई, अगर हम लोग फासला मालूम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये जो x महवर है ये मुब्दा से है, एक नुक्ता सिर्फ P नुक्ता है, x, y है, तो याद रखिए, नोट याद रखिए, अगर मुब्दा से, तो मुब्दे में जो मुख्तसात होते हैं वो 0,0 होते हैं, तो उस लिहाज से मुब्दा से अगर हमें मालूम करना है तो फ़र्ज कीजिए मुब्दा से अगर मालूम करना तो वहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाता है, D इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाता है। अजीज तुलबा इसको याद रख लेना चाहिए, तो D इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अजीज तुलबा यह दो नुकात का दरमियानी फासला मालूम करने का ज़ाबिता क्या हासिल हो रहा है कि भाई AB इज इक्वल टू या D इज इक्वल टू मान लीजिए, तो ये अंडर द रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर है। और इसकी जो अकाई क्या है, ये इसकी जो यूनिट है वो अकाई में है। अब हम अकाई लिखेंगे कि ये अकाई यूनिट है, मतलब यूनिट स्क्वायर यूनिट सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर नहीं कहा जाता क्योंकि रकबानी मालूम करें, यहाँ पर अकाई कहा जाता है। तो इसकी जो अकाई वो क्या है, अकाई यूनिट है, ठीक है अजीज तुलबा। तो अब इसके बाद हम लोग जो है मिसालें हल करने की कोशिश करेंगे। अजीज तुलबा, अब हम फासला फार्मूला यानी डिस्टेंस फार्मूला यानी फासलाती ज़ाबिता के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। आपको दो नुकात मालूम है, उस ख़त की लंबाई मालूम करना है। किस तरह मालूम किया जाएगा, हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर यानी मुख्तसर ज्योमेट्री में मुताला करने की कोशिश करें। अजीज तुलबा, हमने अभी अभी देखा कि 4 डेफिनेशन, जिस तरह महवरीन कहते हैं, हमवार सतह को जो महवरीन 4 हिस्सों में
किया जाता है हरिसा रबा कहलाता है। जो महवरीन जिस नुक्ते पर कता करते हैं उसको मुब्दा कहते हैं, और एक्स महवरीन उफ़क़ी ख़त को कहा जाता है, और उमुदी ख़त को वाय महवरीन कहते हैं। उस नुकात का मुकाम जहाँ पर है उसको मुख्तसात कहते हैं। जैसे पी ऑफ एक्स कोमा वाई हमने इस्तेमाल किया था, उसको मुख्तसात कहते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कहा जाता है। अब इसी तरह यहाँ जब कभी दो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं तो हम उन दोनों पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए उस ख़त की लंबाई किस तरह मालूम की जाती है उसके मुतालिक मालूमात हासिल करने की हम कोशिश करेंगे। तो अजीज़ तलबा, यहाँ पर हम लोग पहली बात जो है दो नुकात को किस तरह इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा तवज्जो लगाने की कोशिश करें। अब हम मुख्तस ज्योमेट्री पर कुछ मिसालें हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए अजीज़ तलबा, मिसाल हल करने से पहले और एक मरतबा आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ, यादा कर रहा हूँ, कम से कम 5 नुक्तों का आपको ख्याल होना चाहिए। जिसको हम पहली बात रबा किसको कहते हैं आपको मालूम है, महवरीन किसको कहते हैं, मुख्तसात किसको कहते हैं, और मुब्दा किसको कहते हैं। यहाँ जो है कि 2 ज़ाबिते इस्तेमाल होते हैं। मुब्दा के लिए ज़ाबिता अलग है और 2 नुकात के लिए ज़ाबिता अलग। मुब्दा के अंदर ज़ाबिता सिंपल फार्मूला है, d = √(x² + y² है। अब इस मिसाल को हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए अजीज़ तलबा, मिसाल को पहले पढ़ें। मिसाल में क्या दिया गया, नुकात 2,3 और 6,6 का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। एक ख़त है, मान लीजिए एक ख़त दिया गया है। इस ख़त को हम लोग मान लीजिए ख़त यहाँ पर है, मान लीजिए नुक्ता ए है, ये 6,6 है, ये नुक्ता जो है 2,3 यहाँ पर दिया गया, मान लीजिए, फ़र्ज कीजिए। अब इसका हमें डिस्टेंस मालूम करना है, इसका जो है इसकी लंबाई मालूम करना है। तो किस तरह मालूम करेंगे, तवज्जो। अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ी सी आपको मालूम होगा। तो बहरहाल यहाँ देखिए ए ऑफ इसको मैं 2,3 लेता हूँ। दिस = ये x1, y1, मतलब कि x = 2, y = 3। इसी तरह b बराबर हम यहाँ पर लेंगे। b क्या है, बस 6,6 ये x2, y2 है, x2, y2 है। अब यह डिस्टेंस क्या हो जाता है, ab का हमें फासला मालूम करना है। दिस = अंडर द रूट ऑफ क्या है, x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर, ये ज़ाबिता है। अब यहाँ कीमतें दर्ज करेंगे। तो कीमतें दर्ज किया जाएगा। कीमतें यहाँ पर क्या है, देखिए x2 मतलब 6 है, 6 - x1 मतलब 2 है ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस या y2 क्या है, 6 है, भी है y2, और y3 क्या है, 3 है, -3 ब्रैकेट स्क्वायर होगा। ओके अजीज़ तलबा, थोड़ी सी तवज्जो लगाए। अब दिस इज इक्वल टू AB = अंडर द रूट ऑफ, देखिए यहाँ पर 6 - 2 4 स्क्वायर प्लस 3 - 3 6 - 3 3 स्क्वायर, ये वह 3 स्क्वायर। AB = ये 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 = कितना होगा, 25 होगा, 25। तो AB = आपको मिल गया 5। AB = 5, ये 5 इकाइयाँ हैं। तो बहरहाल AB = 5 यूनिट हमको है आंसर मिल रहा है। इस तरह हम मालूम कर सकते हैं। अजीज तो अगर मुब्दा दिया जाए तो फार्मूला क्या इस्तेमाल करना है, D = अंडर द रूट ऑफ x² + y² को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है अजीज तो फिर और दिगर मालूमात हासिल करने की हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे।